एनपी प्रजापति ने नहीं करवाओ खाक कच्छू और मूर्ख तक देखे नहीं एनपी प्रजापति। जैसा कि विकास देखने को मिला 5 साल में यहाँ पर कछु नहीं हुआ, तो चुनाव जीत के घास लौटा ही नहीं है। यहाँ शेखर चौधरी, क्या कारण है शेखर चौधरी को चुन रहे उसके व्यक्तिगत व्यवहार अच्छे हैं, मिलनसार है, सुख दुख में आता है, किसी का गमी हो गई है तो उसमें आता है, शादी ब्याह में आता है, काम करता है आम पब्लिक का। हैं? अभी एनपीजी विधायक है, 5 साल में कैसा क्या कार्य उनका काम अच्छा नहीं रहा। शेखर चौधरी निर्दलीय में 1 नंबर पे आएगा, 17-18 हजार वोटों से जीतेगा। तो शेखर चौधरी निर्दलीय लड़ रहे हैं दोनों पार्टी। तो वो चीज में रहेगी वोट। भाई आप बोल रहे थे एनपीजी जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। और शेखर चौधरी की एक खास बात है, जो जिसका हाथ पकड़ लेता है वो छोड़ता नहीं है, वो छोड़ते नहीं। जो काम यदि अपन ने सौंप दिया तो वो करके ही देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल में। मैं विपिन विश्वकर्मा। हम अभी गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। वर्तमान विधायक एनपी प्रजापति जी हैं। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। एनपी प्रजापति जी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, महेंद्र नागेश बीजेपी के प्रत्याशी है, तो वहीं शेखर चौधरी ने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि एनपी प्रजापति समेत अन्य जो प्रत्याशी है उनकी क्या हालत है और कैसा क्या चुनाव का समीकरण यहाँ पर होने वाला। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नहीं पता, क्या नाम है? दामोदर प्रसाद। कैसा क्या माहौल है इस बार चुनाव में यहाँ? भैया हम तो अभी नहीं बता पा रहे हैं, अभी कुछ नहीं बता पा रहे। पिछले 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ यहाँ पर? बहुत विकास हुआ है। तो क्या कुछ विकास हुआ, थोड़ा बहुत बताएंगे? विधायक एनपी प्रजापति जी ने क्या कुछ करवाया? एनपी प्रजापति ने नहीं करवाओ खाक कच्छू और मूर्ख तक देखे नहीं एनपी प्रजापति। चुनाव लड़ने के बाद वो तो हाथ जोड़ ले है, के बाद में पता नहीं लगा उनको। तो वो तो बोल रहे हैं हमने गोटेगांव का समुचित विकास किया। तो गोटेगांव में करो हुए थे तो नहीं करो, यहाँ पर नहीं किया। हम पूछो उनसे आप। वो बोलते हैं रोड वगैरह बनवाया मैंने। वो तो वो पहलों को बनो है, पहले को बनो, कछु नहीं बनाओ उन्होंने। कछु नहीं बनो। तो इस बार कैसे क्या समीकरण यहाँ पर हो आप बात ऊपर वालों जाने, उनको ऊपर वाले भैया जो कछु निर्णय हो। अच्छा भाईपन और कछु नहीं बता पा रहा है। भैया, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार मेरा। तो कैसा क्या माहौल इस बार यहाँ पर चुनाव में? अभी तो माहौल कुछ देखने को समझ में नहीं आ रही, प्रचार वगैरह तो चालू हुए नहीं। अच्छा, जो कांग्रेस के विधायक हैं एनपी जी, क्या कुछ कार्य करवाए उन्होंने 5 साल में यहाँ? अब कार्य तो हुए भी हैं और नहीं भी हुए हैं, क्या कह सकते तो हैं। हुए तो क्या कुछ हुए, नहीं हुए तो क्या नहीं हुए? कैसा क्या विकास देखने को मिला 5 साल में यहाँ पर? कछु नहीं हुआ, तो चुनाव जीत के घास लौटा ही नहीं है। लौटा ही नहीं। हाँ, पिछले 5 साल में कितनी बार देखा आपने? चुनाव में से उनकी सजाएं दी तो प्रचार करे भी नहीं आए। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? एनपी जी फिर से आएंगे? सरकार बने 2003 के पहले कच्चू ने तो सब जान रहा है। 2003 के बाद सब कुछ वो दिखा रहा हुआ है। ये है इनसे क्या 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 माहौल है भैया यहाँ पर? किस पार्टी का? पार्टी का नहीं, सभी प्रत्याशी को 3 त्रिकोणीय चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ शेखर चौधरी, शेखर चौधरी, क्या कारण है शेखर चौधरी को चुन रहे उसके हैं? व्यक्तिगत व्यवहार अच्छे हैं, मिलनसार है, सुख दुख में आता है, किसी का गमी हो गई है तो उसमें आता है, शादी ब्याह में आता है, काम करता है आम पब्लिक का। अच्छा, हाँ, तो वो तो निर्दलीय खड़े हो गए, तो कैसे जीत पाएंगे दोनों निर्दलीय पार्टी? जीतेगा, दोनों हारेंगे, निर्दलीय जीतेंगे। उसके व्यक्तिगत व्यवहार अच्छे हैं, यहाँ के आम पब्लिक उसको चाहते हैं, काम करता है वो। काम करता है। हाँ। तो कैसी क्या छवि है क्षेत्र में शेखर चौधरी की? कैसा? छवि कैसी है? उसकी छवि 1 नंबर की है। अच्छी है। निर्दलीय इसलिए तो उसको टिकट मिलती तो 40-50 हजार से जीतता, 40-50 सिंबल मिलता तो। अच्छा। उसको और सिंबल नहीं मिला तो कम से कम 17-18 हजार वोटों से जीतेगा वो। तो अभी एनपीजी विधायक है, 5 साल में कैसा क्या कार्य? उनका काम अच्छा नहीं रहा, अच्छा नहीं इसलिए तो वहाँ पब्लिक नहीं चाह रही यहाँ की गोटेगांव विधानसभा की। तो ऐसा कोई काम जो एनपी प्रजापति ने करवाया हो? यहाँ तो कोई क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ। वो बोलते हैं कि मैंने विकास करवाया है काय का विकास किया बताइए? विधानसभा में। कोई विकास नहीं हुआ है। कहाँ पत्थर लगा, कौन सा उद्योग लगा है यहाँ बताइए आप? रोजगार की कैसी क्या व्यवस्था? रोजगार के विषय में कोई नई युवक पीढ़ी खड़ी है, कोई उद्योग ही नहीं है यहाँ गोटेगांव विधानसभा में। और क्या? और शिक्षा व्यवस्था का कैसा शिक्षा क्या? व्यवस्था में तो भाई ढीला है, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सब बिल्कुल ढीले हैं यहाँ। कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ, डॉक्टर ही नहीं रहता है स्वास्थ्य विभाग में। आम पब्लिक 180 गाँव लगे हैं ठेवी थाने के अंतर्गत, यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं रहती है। अस्पताल में ताला डाला रहता है, कंपाउंडर दवाई देती है, एक्सपायर डेटों की देते हैं। अच्छा, हाँ, कई बार हो चुका है यहाँ के मरीजों के लिए दिक्कत। प्रजापति जी तो बोलते हैं हमने विकास करवाया है गोटेगांव में। विकास होता तो दिखता नहीं आपको, विकास कहाँ हुआ है आप बताइए? इस बार कैसा क्या, मतलब कौन शेखर चौधरी जी भारी हो रहे हैं इस बार? शेखर चौधरी निर्दलीय में 1 नंबर पे आएगा, 17-18 हजार वोटों से जीतेगा। 17-18 से जीते। बिल्कुल। और जो बीजेपी से नागेश जी, उनका वो तो दूसरे तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर रहेंगे।
प्रजापति जी का कहीं वो तो सबसे लास्ट में को 4 प्रत्याशी खड़े होंगे तो सबसे लास्ट में होंगे। सबसे लास्ट में? हाँ, तो क्या कारण है कि इतना नाराज है जनता? कि उनके जो विचार है ना वो नहीं हुए उनके सही, विचार से दिक्कत हुई है। तो क्या विचारों में जो आम पब्लिक कार्यकर्ता है उनसे रुझान था उनकी तरफ, तो उनके सहयोग नहीं मिला उनको, आम पब्लिक को या कांग्रेसी नेताओं को, किसी को सहयोग नहीं किया उन लोगों। वो बोलते हैं कि कोरोना काल में मैंने लोगों की मदद काहे की किया है? कोरोना काल में कौन हुए? कोरोना काल में यहाँ एम्बुलेंस से अंदर नहीं बढ़ने दिए, डंडे खाए सबने करकबिल में। खुद यहाँ पे 2 किलोमीटर का कोई बंद होता है क्या? आपने भी देखा है, इतनी भोपाल है 2 किलोमीटर बंद रहा पूरा मार्केट यहाँ कोरोना काल में, क्या व्यवस्था रही? तो वो तो बोलते हैं कि मैंने काम करवाया। तो काम करा होता तो रोड पे तो दिखता भैया। स्वास्थ्य विभाग में देखो आम पब्लिक खड़ी है, स्वास्थ्य विभाग के बारे में पूछो, एक भी डॉक्टर नहीं रहता। अभी चले जाओ आप खुद न्यूज वाले हैंगे, आप अस्पताल जाइए, अस्पताल में एक डॉक्टर नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। चले जाइए आप। 5 साल में फिर ऐसा क्या करवाया कि वो बोलते हैं एक बार फिर से जनता मुझे चुनेगी? तो वही तो जनता नहीं दे रही ना जवाब, उनको वोट के अनुसार देगी जनता जवाब कि काम करा है। तो 5 साल में भ्रष्टाचार नहीं किया उनने, भ्रष्टाचार काम ही नहीं किया तो भ्रष्टाचार की बात नहीं। क्या क्या 5 साल में विकास देखने को मिला? कछु नहीं मिलो, काम है कछु ना मिलो बोलिए, मिला देखने को मिला, कुछ नहीं मिला। एनपीजी को कब देखा था? हमने आज तक नहीं देखो है कैसे ये कैसे नहीं देखे? देखा नहीं है। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है विधानसभा? देखा नहीं है अपन, इस बार क्या लग रहा है? जो अपन ने देखा नहीं है। तो यहाँ पर एनपीजी, शेखर चौधरी और नागेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो तीनों में से सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन लग रहा है आपको? कौन लग रहे हैं? एनपी जीत के जाता है, लौट के नहीं आता। लौट के नहीं आता? हाँ। अच्छा। हाँ, तो वो बोलते हैं 5 साल में मैंने विकास करवाया। कछु नहीं करवाओ उसने। कछु ना करवाओ। हाँ, कछु नहीं करवाओ उसने। तो इस बार क्या माहौल है? हाँ, इस बार का माहौल है वो तो जैसे ही माहौल रहेगा ऐसे ही बतो। तो यहाँ पर एनपीजी लड़ रहे हैं, हाँ। शेखर चौधरी लड़ रहे हैं निर्दलीय, हाँ। और नागेश जी लड़ रहे हैं। हाँ, तो तीनों में कौन सबसे अच्छा प्रत्याशी? यही तो निर्दलीय है। रात में 2 बजे रात में सीट बदल जाती है 2 बजे रात में सीट बदल 2 बजे रात में सीट हाँ। बदल जाती है। ये सब पैसा का खेल है। तो उसको लेकर गुस्सा है आपको? हाँ, पैसा का खेल है। खबर का। तो शेखर चौधरी निर्दलीय लड़ रहे हैं दोनों पार्टी। तो वो उसी के मिलेंगे वोट, उसी को मिलेगा। हाँ। क्या कारण है उनको देना चाहेंगे वोट? अरे वो की व्यवहार है। व्यवहार है। हाँ, व्यवहार के कारण मिलेगा। हाँ। तो एनपीजी तो बोलते हैं मैंने विकास किया इसलिए मुझे वो वोट देंगे लोग। कछु नहीं किया विकास। भाई आप बोल रहे थे एनपीजी जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। और शेखर चौधरी की एक खास बात है, जो जिसका हाथ पकड़ लेता है वो छोड़ता नहीं है। वो छोड़ते नहीं। जो काम यदि अपन ने सौंप दिया तो वो करके ही देगा। वो तो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। पूर्व हाँ। में कार्यकाल कैसा रहा उनका? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा उनका विकास। हम तो उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को वोट देंगे और सबको दिलवाएंगे उन्हीं को। निर्दलीय में एक तरफी आ रहा है वो। अच्छा। हाँ, और कुछ तो नहीं, दोनों पार्टियों के बीच में कैसे क्या करेंगे फिर वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में? कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार तो नहीं आ रही है, वो गड़ गई है, डूब गई है वो। एनपीजी बोल रहे हैं मैंने विकास किया इसलिए मुझे जनता कोई विकास नहीं हुआ। क्या हुआ विकास? सब तो देख रहे हैं। क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। वही बोलते हैं मैंने कोरोना काल में काम किया, मैंने कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ उनके कार्यकाल में, कुछ नहीं हुआ। हाँ। शिक्षा की कैसी स्थिति है? शिक्षा कोई शिक्षा नहीं हुई। यहाँ आएंगे एक बार तो 2-5 साल तो वहाँ शकल नहीं दिखाएंगे। क्या हुआ? कब आए थे पिछली बार? हमने तो उनको जब से अभी 3 साल से नहीं देखा। 3 साल तो नहीं देखा। तो इस बार बदलाव चाहेंगे? बदलाव चाहेंगे। भैया क्या कुछ विकास देखने को मिला 5 साल में? अच्छी नहीं मिलो, सब अपने अपने स्वर बना और अपनी अपनी जनता लूटा। तो प्रजापति जी तो बोलते मैंने काम करवाया है। कोई ने कच्चू नहीं करो, न करो, न उन न करो। अच्छा। एक बार भरा भैया जी वोट दे दे, बनवा दे, 5 साल देख भाई नहीं मिला है। उनके आप पैसा पता लगो, बस कच्चू नहीं। तो यहाँ पर इस बार 3 कैंडिडेट के बीच कड़ा मुकाबला है, तो कौन बेहतर है? अब जी की किस्मत जो काम कर रहा है, जो व्यवहार हूँ तो वो जीत है। तो एनपीजी बोलते मैंने 5 साल में काम करवाया है। कैसे सब देने के हमने कराओ, मोदी जी भी कह रहा हमने कराओ है। मोदी जी हम तुम लूट रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है? कच्चू नहीं लग रहा, जी की सरकार बनो, देखो जी समय पर। अच्छा। यहाँ पर एनपी प्रजापति जी विधायक हैं, त्रिकोणीय चुनाव होने वाले हैं। गोटेगांव की जनता बोल रही है कि चुनाव तो तगड़ा होने वाला, लेकिन कौन जीतेगा इसका कोई वो नहीं हो सकता। साथ ही शेखर चौधरी दोनों पार्टियों के बीच में निर्दलीय खड़े हो गए हैं। तो कहना है लोगों का कि इस बार वो जीत रहे हैं, यानी कि मुकाबला तीनों में तगड़ा होने वाला है, लेकिन कौन जीतेगा इसका फैसला तो 3 दिसंबर को होगा।